हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बिहार पुलिस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो कि बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर बताते चलिएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। बिहार का पहला मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह था, इसलिए 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार का पहला मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में कहा गया कि बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी हो जाएगा, इसलिए 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में कहा गया कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गया में स्थित हो जाएगा। महाबोधि मंदिर गया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में कहा गया कि किसे बिहार का गांधी कहा जाता है। किसे बिहार का गांधी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण को बिहार का गांधी भी कहा जाता है, इसलिए 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में कहा गया कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इसलिए 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में कहा गया कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि जन गण मन किसने लिखा था। जन गण मन किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में कहा गया कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में कहा गया कि बिहार के किस जिले को शेरशाह सूरी की जन्मस्थली माना जाता है। बिहार के किस जिले को शेरशाह सूरी की जन्मस्थली माना जाता है। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सासाराम में शेरशाह सूरी की जन्मस्थली माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में कहा गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में कहा गया कि बिहार की राजधानी पटना को पहले क्या कहा जाता था। बिहार की राजधानी पहले पटना को पाटलिपुत्र भी कहा जाता था, इसलिए 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में कहा गया कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी का हुआ था, इसलिए 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में कहा गया कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। बिहार में कितने प्रमंडल है। 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में कुल 10 प्रमंडल है, इसलिए 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि बिहार राज्य कब बना था। बिहार राज्य कब बना था, तो 1911 ईस्वी को बिहार राज्य बना था। बिहार राज्य 1911 ईस्वी को बना था, इसलिए 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 का आंसर बताइए। 19 में कहा है कि कंकाली मंदिर कहाँ स्थित है। कंकाली मंदिर कहाँ स्थित है। 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा। कंकाली मंदिर वैशाली में स्थित है, इसलिए 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में कहा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, इसका राइट आंसर है कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो कुमार गुप्त ने बनाया था। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 का आंसर बताइए कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल के अनुसार। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिम चंपारण हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिम चंपारण हो जाएगा। 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में कहा है कि बिहार का राज्य पशु कौन है। बिहार का राज्य पशु कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेंडा। बिहार का राज्य पशु गेंडा हो जाएगा। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में कहा है कि बिहार का कौन सा त्यौहार महिलाओं विशेष सूर्य देवता के लिए जाने जाती है। बिहार का कौन सा त्यौहार महिलाओं विशेष रूप से सूर्य देवता के लिए मनाती है। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, छठ पूजा। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी यानी फीमर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी यानी फीमर हो जाएगा। 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में कहा गया कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, इसलिए 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में कहा गया कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष यानी चैम्बर होते हैं। मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं। मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं, इसलिए 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। 30 में कहा गया कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। 31 में कहा है कि पृथ्वी एक चक्कर सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में लगाती है। पृथ्वी एक चक्कर सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में लगाती है। 31 का राइट आंसर है 365 दिन में। सूर्य एक चक्कर पृथ्वी को 365 दिन में लगाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में कहा है कि दूध में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व होता है। दूध में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व होता है। दूध में कैल्शियम होता है, इसलिए 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 में कहा है कि हमारे दांतों में हड्डियों में कौन सा तत्व होता है। हमारे दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व होता है। इसका राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। हमारे दांतों और हड्डियों में कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में कहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, इसलिए 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो जाएगा, इसलिए 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि लगभग 78% होता है, इसलिए 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताया कि मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। 38 में कहा गया कि पत्तियां हरी क्यों होती है। पत्तियां हरी क्यों होती है, क्लोरोफिल के कारण। पत्तियां हरी होती है क्लोरोफिल के कारण। 38 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। 39 में कहा है कि जल का शुद्धतम रूप क्या है। जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी। जल का शुद्धतम रूप है वर्षा की पानी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। 40 में कहा है कि द्रव थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। द्रव थर्मामीटर में किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो पारा का उपयोग होता है। 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। द्रव थर्मामीटर में पारा का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। 41 में कहा है विटामिन डी की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन डी का प्राप्ति का मुख्य स्रोत है सूरज की किरणें। विटामिन डी की प्राप्ति का मुख्य कारण है सूरज की किरणें। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि लोहे में जंग किस कारण लगता है। जो लोहे में जंग किस कारण लगती है। 42 का राइट आंसर से ऑक्सीजन के कारण। लोहे में जंग लगता है ऑक्सीजन के कारण, इसलिए 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 43 का आंसर बताइए। 43 में कहा है कि डेंगू किसके काटने से होता है। डेंगू किसने काटने से होता है, इसका आंसर मादा मच्छर यानी मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर हो जाएगा। 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा। डेंगू किसके काटने से होता है, तो मादा मच्छर से।
क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जो कि स्टेपिज होती है, इसलिए 44 का राइट आंसर बी है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो कि कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि ओजोन परत किसे अवरुद्ध करती है। ओजोन परत किसे अवरुद्ध करती है। 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यूवी किरणों को ओजोन परत अवरुद्ध करती है, इसलिए 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विटामिन के, जो कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। 47 में कहा है कि हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना है। हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना है। 47 का राइट आंसर से कार्डियक मांसपेशी से। हृदय किस प्रकार के मांसपेशी बना है, तो कार्डियक मांसपेशी से। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। 48 में कहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताया कि पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ होती है। पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ होती है। 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मुंह में होता है। पाचन क्रिया सबसे पहले मुंह में होता है, इसलिए 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। 50 का आंसर बताइए कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। 50 का राइट आंसर है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया था, जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।